कभी सोचा है कि आप इतना ओवर थिंक क्यों करते हो? सुबह उठते ही दिमाग में 50 चीज चलना, रात को सोने जाओ तो आंखों में रत्ती भर भी नींद नहीं रहना। आजकल हर सिचुएशन में दिमाग का ओवरलोड होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। हम हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं, हर ओपिनियन पे फाइट या गिल्ट फील करते हैं और फिर हम कहते हैं मेरे दिमाग में कभी शांति क्यों नहीं होती। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि पहली बात, शांति तुम्हारे दिमाग में क्यों होगी? वो तो अपने घर में होगी। हे घटिया मजाक, मेरे को भी पता है। और दूसरी बात, बट क्या तुम जानते हो 2000 साल पहले कॉन्सेप्ट था जो आपके पूरे थॉट सिस्टम को रीसेट कर सकता था, और उसका नाम है शून्यता। एक ऐसा मेंटल रीसेट जो आपको क्लैरिटी, पीस और कंट्रोल तीनों साथ में देता है। वेलकम टू सोच से सक्सेस, जहाँ पुरानी सोच का नया अंदाज है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मानसिक तकनीक की जो सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, तुम्हारे जैसे ओवर थिंकिंग और रोज के दिमाग की कचकच से परेशान लोगों के लिए भी है। शून्यता यानी मानसिक खालीपन। ये कोई डिप्रेसिंग स्टेट नहीं है, ये तो एक शक्ति है जो आपके अंदर छुपी होती है। जो इंसान हर थॉट पे रिएक्ट नहीं करता वो मानसिक रूप से शक्तिशाली होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे शून्यता क्या है और इसका असली मतलब। प्राचीन भारतीय और बौद्ध साधुओं ने इसको कैसे यूज किया, तुम कैसे अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, वो भी बिना हिमालय जाए और बिना सन्यासी बने। शून्यता मतलब कि शून्य, मतलब कि जीरो, मतलब कि एम्प्टीनेस या खालीपन। लेकिन ये कोई नेगेटिव एम्प्टीनेस नहीं है, ये मानसिक शोर मतलब कि मेंटल डिटैचमेंट से अलग होने की स्थिति है। जब आपका मन शून्य होता है तब आप हर सोच पे रिएक्ट नहीं करते, आप अपने हर विचार को एनालाइज नहीं करते, आपके इमोशंस आपके विचारों के गुलाम नहीं होते। भगवत गीता और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं शून्यता वो स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने विचारों से चिपका नहीं होता। ये एक ऑब्जर्वेशन स्टेट है जहाँ थॉट्स आते हैं और जाते हैं, तुम बस उसको देखते हो, वो भी बिना कुछ रिएक्शन किए। ये डिसीजन आपको एंग्जाइटी, डिसीजन फटीग और इमोशनल ड्रामा सबसे बचाती है। जब आप शून्यता प्रैक्टिस करते हो आपका ब्रेन रियल पीस फील करता है। प्राचीन संत जैसे नागार्जुन, बोधि धर्म और आदि शंकराचार्य ने बताया था कि शून्यता एक ऐसी इंटरनल जर्नी है जिसमें व्यक्ति दुनिया से नहीं अपने अंदर के सोर्स से दूर जाता है। उनका रूटीन कोई बहुत और डिफिकल्ट रूटीन नहीं था कि एक पैर में ध्यान लगाओ वगैरह वगैरह। उनका रूटीन बहुत ही सिंपल था, जैसे कि हर दिन कुछ वक्त साइलेंस में ध्यान लगाना, हर थॉट को जज करने के बजाय सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना, डिटैचमेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, मतलब कि ना मैं सक्सेसफुल हूँ ना फेलियर, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ। उनका मानना था हर इमोशन एक मेहमान की तरह है, वो बस आपके अंदर थोड़ी देर के लिए रुकता है पर हमेशा के लिए नहीं रहता। हार्वर्ड स्टडी के अनुसार डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN, जो ज्यादा थिंकिंग और इंटरनल डायलॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो शांत हो जाता है जब हम मेडिटेशन या शून्यता जैसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक्स फॉलो करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बिजी इंसान हो तो ये स्टेप्स फॉलो करके शून्यता को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, 5 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस। रोज सुबह या रात को सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठो, फोन को बंद करो, आंखें बंद करो और विचारों को आने दो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो। अब मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि सिर्फ सोच रहा हूँ, मतलब कि बस सोच ही रहा हूँ। स्टेप 2, थॉट लेबलिंग। जब कोई नेगेटिव या रेपिटेटिव थॉट आए उसको लेबल करो। ये डर का विचार है, ये कंपैरिजन का विचार है। लेबल करने से आपका ब्रेन उस थॉट से इमोशनली कट ऑफ हो जाता है। स्टेप 3, डिजिटल शून्यता। रोज का 30 मिनट डिजिटल डिटॉक्स, मतलब कि नो रील्स, नो यूट्यूब, नो नोटिफिकेशंस। ओवर थिंकिंग ज्यादा होता है जब इनपुट ज्यादा होता है, तो सिंपल शब्दों में कम इनपुट मतलब कि कम रिएक्शन। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब कि आपका नियंत्रण सिर्फ आपके मन पर है, बाहरी चीजों पर नहीं। बस ये समझ लो और आपको स्ट्रेंथ खुद ही मिल जाएगी। स्टोइसिज्म और शून्यता दोनों ये कहते हैं तुम्हारा पीस तुम्हारे कंट्रोल में है। हर इमोशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। जब आप इमोशनली काम रहते हो तो आप क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो। स्टोइक जर्नलिंग और शून्यता ऑब्जर्वेशन दोनों का पर्पस एक ही है, आपका माइंड एक मिरर बन जाए जिसमें हर चीज दिखे पर कुछ चिपक के नहीं रहे। तो जैसे जैसे दुनिया में शोर बढ़ रहा है वैसे वैसे अंदर की शांति की जरूरत और ज्यादा हो रही है। शून्यता एक टेम्पररी एस्केप नहीं है, एक परमानेंट स्किल है जो आपके थॉट पैटर्न्स को पूरी तरह रिसेट कर सकता है। अब जितना ऑब्जर्व करोगे आप उतना कंट्रोल में रहोगे। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप बिना रिएक्ट किए लाइफ को अंडरस्टैंड करोगे। तो भाई आपको हिमालय नहीं जाना, सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है। अगर ये वीडियो आपके माइंड को थोड़ा सा भी शांत करने में हेल्प करता है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो #शून्यता स्टेट और सब्सक्राइब करो सोच से सक्सेस चैनल को, मतलब कि मेरे चैनल को, जहाँ हम एंशिएंट ज्ञान को मॉडर्न हैक बनाते हैं।